मृत्यु इंसान का सबसे बड़ा डर है, लेकिन क्या सच में मृत्यु अंत है? जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, सच्चाई यह है वह हर पल उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। मृत्यु सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इंसान के भीतर छिपा सबसे गहरा डर है। इंसान सब कुछ खोने का डर सह लेता है, लेकिन मर जाने का डर उसे अंदर तक हिला देता है। और शायद इसीलिए इंसान जीवन भर मृत्यु से भागता रहता है। लेकिन जिससे भागना असंभव है, उससे डरना कैसा? एक दिन एक युवक भागता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा डरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन में हजारों सवाल। वह आते ही बोला, भगवान, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। जब भी मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, सब खत्म हो जाएगा, तो मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं रातों को सो नहीं पाता। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में सब समाप्त हो जाता है? बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने युवक की पूरी बात सुनी, फिर धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सूरज को डूबते देखा है? युवक बोला, हाँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब सूरज डूबता है तो क्या सच में समाप्त हो जाता है? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वह फिर अगली सुबह लौट आता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मृत्यु भी अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। अस्तित्व में कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब केवल रूप बदलता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया और बोले, देखो इस पत्ते को। कुछ समय पहले यह हरा था, पेड़ पर था, हवा के साथ नाचता था। फिर समय बदला, यह सूख गया और अब धरती पर गिर गया। लेकिन क्या जीवन समाप्त हो गया? नहीं, अब यही पत्ता मिट्टी बनेगा और उसी मिट्टी से फिर नया जीवन जन्म लेगा। युवक की आंखें गहरी हो गई। बुद्ध बोले, मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। लेकिन इंसान मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने सच में जीना सीखा ही नहीं। अधिकतर लोग जीते कम हैं, डरते ज्यादा हैं। वे हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कितना और जीऊंगा, और इसी चिंता में वे आज को खो देते हैं। ओशो कहा करते थे, जिस इंसान ने जीवन को पूरी तरह जी लिया, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि जिसने सच में जिया है वह कभी मर नहीं सकता। उसका शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा अस्तित्व में बनी रहती है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों लगती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु दर्दनाक नहीं है, दर्दनाक है तुम्हारा उससे चिपकाव। तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, अपना शरीर, अपने लोग, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं। और जब मृत्यु यह सब छीनने आती है तो तुम्हें डर लगता है। कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। हवा धीरे धीरे बह रही थी। युवक की आंखें नम हो चुकी थी।
बुद्ध बोले, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तुम हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाओगे। ओशो कहा करते थे, मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि मृत्यु ही इंसान को याद दिलाती है कि समय बहुत कम है। इसलिए नफरत में समय मत खो, अहंकार में समय मत खो, डर में समय मत खो। जो कहना है आज कह दो, जिससे प्रेम है आज जता दो, जो सपना देखना है आज जी लो, क्योंकि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। युवक अब पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे का डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? बुद्ध ने आकाश की तरफ देखा और बोले, जब एक बूंद समुद्र में गिरती है तो क्या वह समाप्त हो जाती है? नहीं, वह स्वयं समुद्र बन जाती है। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद व्यक्ति समाप्त नहीं होता, वह अस्तित्व में विलीन हो जाता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध धीरे से बोले, मृत्यु से मत डरो, उस जीवन से डरो जो तुमने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख मरना नहीं है, सबसे बड़ा दुख है जिंदा रहते हुए भी कभी सच में ना जी पाना। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर पल को पूरी तरह जीना सीखिए। प्रणाम।